दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि अपने देश की आज़ादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं है, बल्कि ये पूरे देश का कर्तव्य है। दोस्तों, 2 अक्टूबर के इस पवित्र दिवस पर भारत के गौरव और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और भारत के सम्मान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती पर आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से संबंधित 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को बारीकी से समझाने वाला हूं। जैसे व्याख्याता वर्ग के बचे हुए पदों पर विभाग क्या करेगा, क्या नियुक्ति देगा या फिर उन पदों को बैकलॉग में लेने की तैयारी है, और इसका असर क्या शिक्षक और सहायक शिक्षक पर भी पड़ेगा। और दूसरी, इन्हीं महत्वपूर्ण 3-4 बिंदुओं पर संघ और अभ्यर्थियों का 4 अक्टूबर को डीपीआई दौरा होने वाला है, उसकी बात करेंगे। और तीसरा, आखिर शांत स्वभाव के धनी संघ प्रमुख सुशांत धरई सर जी को गुस्सा क्यों और किस पर आया। तो दोस्तों, इन्हीं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस वीडियो के अंदर बारीकी से समझेंगे। इसीलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त बिना जाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मैं सबसे पहले बात करूंगा व्याख्याता वर्ग के नियुक्ति के लिए बचे हुए साथियों की दुख और पीड़ा की बात करने वाला हूं। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात ही होगा कि 9 मार्च 2019 को 14,580 शिक्षकों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें व्याख्याता के लिए भी 3,177 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें ई संवर्ग में लगभग 1,371 और टी संवर्ग में 1,806, कुल मिलाकर 3,177 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। और व्याख्याता की अब तक प्रथम सूची के तहत लगभग 2200 पदों पर भर्ती की गई थी, और बचे हुए बाकी के पदों पर दूसरी पूरक चयन सूची के तहत भर्ती की गई थी। लेकिन व्याख्याता में अभी भी 500 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति देना बाकी है, जिसकी मांग लगातार व्याख्याता वर्ग के बचे हुए साथी कर रहे हैं कि तीसरी सूची जारी करके बाकी के बचे हुए व्याख्याता के पदों पर भी तत्काल नियुक्ति दिया जाए, जिसकी लगातार मांग व्याख्याता वर्ग के साथी कर रहे हैं। और विभाग है कि मानने को तैयार ही नहीं है। और विभाग का स्पष्ट कहना है कि व्याख्याता के सभी 3,177 पदों पर प्रथम और द्वितीय सूची के तहत नियुक्ति हो चुकी है, और व्याख्याता के एक पद भी शेष नहीं बचे हैं। और जब पद बचे ही नहीं हैं तो तीसरी सूची निकालने का सवाल ही नहीं है। ऐसे में व्याख्याता वर्ग के साथियों का चिंता करना भी स्वाभाविक है। इसीलिए दोस्तों, व्याख्याता वर्ग के साथी 4 अक्टूबर को संघ के साथ डीपीआई का महत्वपूर्ण दौरा करने वाले हैं, और इसमें डीपीआई पर व्याख्याता वर्ग के बचे हुए बाकी पदों पर भर्ती के लिए भी कहीं न कहीं डीपीआई के अधिकारियों के ऊपर ज़बरदस्त दबाव बनाने की तैयारी है। अतः मैं अपने तरफ से व्याख्याता वर्ग के सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि साथियों अपने हक और अधिकार को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4 अक्टूबर को डीपीआई दौरे में शामिल हों, और संघ के पदाधिकारियों के साथ साथ व्याख्याता वर्ग के साथियों का भी हिम्मत बढ़ाएं। क्योंकि दोस्तों, डीपीआई व्याख्याता के बचे हुए पदों को बैकलॉग लेने की पूरी तैयारी में है। समय रहते उसके ऊपर दबाव नहीं बना तो आगे का रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो इसी खबर से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। तो साथियों, दूसरी बड़ी खबर यह है कि जानकारी के मुताबिक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अभ्यर्थियों का 4 अक्टूबर को डीपीआई दौरा होने वाला है, जिसमें शिक्षक भर्ती से संबंधित
3-4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लंबी चर्चा चलने वाली है। जैसे पहला तो शिक्षक भर्ती में कोई भी पद बैकलॉग न जाए, इसके लिए चर्चा होगी। दूसरा, शिक्षक और सहायक शिक्षक के दूसरी और तीसरी सूची निकालने पर भी लंबी चर्चा होगी। तीसरा, व्याख्याता के बचे हुए पदों पर नियुक्ति हेतु जल्द से जल्द तीसरी सूची जारी करवाने पर भी लंबी चर्चा होगी। चौथे नंबर पर शिक्षक भर्ती में लगे कोर्ट केस का तुरंत निराकरण कोर्ट से होने के पश्चात विभाग से कोई देरी न हो, विभाग अपना कार्य तेज गति से आगे बढ़ाए ताकि शिक्षक भर्ती के सभी विषयों के बचे हुए सभी पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति का कार्य पूरा हो। और बाकायदा ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 14,580 पदों पर 14,580 पात्र और योग्य अभ्यर्थियों की बराबर नियुक्ति हो और एक भी पद खाली न जाए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। तो जानकारी के मुताबिक कुछ घंटों से हमारे संघ के कर्ता धर्ता माननीय सुशांत धरोई सर जी कुछ नाराज चल रहे हैं। और क्यों नाराज हैं, तो कुछ दिनों से उनके फेसबुक लाइव या उनके पोस्ट पे कुछ साथियों ने नकारात्मक कमेंट कर दिया था और वो बार बार लगातार कर रहे थे। इसलिए धरोई सर जी ने नाराज़गी व्यक्त की और संघ के पदाधिकारियों के मेहनत और लगन को देखते हुए उनका नाराज़ होना भी स्वाभाविक है। इसके लिए मैं सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि साथियों, मैं भी इस चीज़ को मानता हूं कि वाकई में शिक्षक भर्ती में ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में युवाओं का धैर्य कहीं न कहीं जवाब देने लगता है। लेकिन साथियों, आप लोगों को चाहे कोई भी परिस्थिति हो, शब्दों की मर्यादा और अपने संघ के प्रति निष्ठा रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों इस संगठन का केवल प्रतिनिधित्व केवल सुशांत धरोई सर या दाऊद खान सर जैसे लोग कर रहे हैं, लेकिन इस संगठन के तो आप 14,580 शिक्षक साथी इसकी असली जान और संगठन की आत्मा है। आपके बिना छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संगठन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अपने शब्दों में मर्यादा और जीवन में धैर्यता रखिए। जब 3 साल तक धैर्य रखे हैं तो कुछ दिन और सही। संघ के पदाधिकारी दिन रात आप लोगों को आपका हक और आत्मसम्मान दिलाने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, आप लोग अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ उन महान आत्माओं का भी हमेशा सम्मान करना जिन्होंने इस शिक्षक भर्ती को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में निस्वार्थ भाव से अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। जैसे नीरज देवांगन सर, नंद किशोर वर्मा जी, संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारी गण, ट्विटर आर्मी के सभी साथी और हमारे सभी यूट्यूबर साथियों का भी इस शिक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से किसी भी साथी को बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की पल पल की खबरों को सटीक तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।